मिलोन का ब्लाउज बता रही हैं। सर्दी आ गई हैं और सर्दी में जाहिर है कि कपड़े गर्म ही ब्लाउज सिले जाते हैं और कम कपड़ा होता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ब्लाउज सीना भी है और ज़रूरी भी है, तो क्या करें। तो बहनों देखिए, थोड़े कपड़े में यानी 1.25 मीटर में अगर 1 मीटर कपड़ा है हो या फिर 1.25 मीटर कपड़ा है, 1.25 मीटर है तो पतले की 36 की 34 की छत्ती का ब्लाउज हमारा 20 इंच की आस्तीन की लेंथ आराम से बन जाएगी। और 1 मीटर कपड़ा है तो 40 की 38 की 41 की छत्ती का ब्लाउज हमारा आराम से बन जाएगा। इसी वजह से हम शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि ये हमारा देखियो 10 इंच की चेस्ट है और कमर है 30 इंच की, 19 की हमारी आस्तीन और 8 इंच की चौड़ाई आस्तीन की गोलाई, लंबाई है हमारी 16 इंच की। तो हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं, काटते हैं। तो ये हमारा है, तो ये हमारा ब्लाउज़ की अब लंबाई देखिएगा। सबसे पहले हम दोनों जो किनारी होती हैं हमारी ये आस्तीन, दोनों किनारी हम अपनी साइड में करते हैं। अपनी साइड में किनारी करने के बाद अब हम इसकी लंबाई नापते हैं। ये हमारा राइट साइड हाथ है, तो राइट हाथ जो है हमारा, राइट हाथ से हम 1 इंची टेप का सिरा लेते हैं ऐसे। ये हमारा सीधा हाथ है, ध्यान रखना, और खुली साइड अपनी साइड में करना। ये हमारा फुल स्लीव्स का ब्लाउज है, तो हमें लंबाई इसकी 16 इंच की लेनी है। 16 में हम 2 इंच प्लस करेंगे। सबसे पहले ये हमारे आगे के 2 कपड़े निकलेंगे, 2 सामने के 2 फ्रंट, ये फ्रंट पेज। और हमें इसके, क्योंकि सर्दियों का है, थोड़ी एजिड औरत का है, हमारे कस्टमर का है ये, तो हम इसके 6-12 इंच के लेती हूँ, लेकिन मैं इसके 14 इंच के लूँगी, क्योंकि खुला ब्लाउज होता है। यही हो गए 7 इंच के कंधे हो गए। आप फैंसी ब्लाउज बनाते हो तो 6 इंच के कंधे लेना, और 6 का मूढ़ा ही होता है हमारा, और ये मैंने 6 का मूढ़ा। अब हमारी यहाँ से चेस्ट शुरू हो जाती है, तो चेस्ट है हमारी 10 इंच की। देखिए बहनों, ये 10 इंच की, सीधा ध्यान रखना यहाँ से लगाना, और ये वाला तो हमारे 10 इंच की है, तो हम इसमें 1 इंच प्लस करते हैं। अगर मार्जिन ज़्यादा चौड़ाना चाहती है कोई तो 1.5 इंच प्लस करते हैं। तो हमारी ये हो गई है। इसको हम सीधी लाइन खींचते हैं, ये हमारा गोलाई हो जाएगी L, ये हो जाएगा 90 का कोण, और इसमें हम आधा इंच का निशान लगा के इसको यहाँ मिला देते हैं और इसको हम यहाँ मिला देते हैं। ये हमारी कटिंग हो गई है। कटिंग करने का आसान तरीका है। ये हमारा 2.5 इंच का गला है, हम 3 इंच का गला नहीं बनाएंगे, क्योंकि ब्लाउज सर्दियों के छोटे गले होते हैं, और लेंथ हमारी 5.5 की है, तो 5.5 की लेंथ का हम बॉक्स बना लेते हैं। बाकी का आप ऐसे अकॉर्डिंग काट देते हो। तो ये हमारा हो गया ऐसे का ऐसा। ये हमारा देखिए सीधा तरफ है, हम निशान जो लगाएंगे उल्टी साइड में लगाएंगे। फिलहाल तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद तो ये ठीक से नाप लेना आप सभी। ठीक है, 18 इंच का हो गया, 16 इंच की लंबाई है हमारे ब्लाउज की, और हम ये कर देते हैं। ये हमारा 1 मीटर कपड़ा है बहनों, 1 मीटर कपड़े में भी हमारा कपड़ा बच जाएगा। तो हमें इसको आसान से आसान तरीका हम बताते हैं। और इसमें हमारा क्या होगा, देखिए, जहाँ से हमारे अगले हिस्से के पेज निकले हैं वहाँ से हमारे पिछले हिस्से का पेज निकलेगा। सॉरी, जहाँ से हमारे अगले हिस्से की चौड़ाई निकली है वहाँ हमारे पिछले हिस्से के कंधे निकलेंगे, और जहाँ से हमारे अगले हिस्से के कंधे निकले हैं, देखियो ये वाले, वहाँ हमारे पिछले हिस्से की चौड़ाई निकलेगी। ये ही हमें कपड़ा, इसी तरीके से हमें कपड़ा रखना है। हमारा कपड़ा कम कपड़े में ही ब्लाउज बनता है, हमारा ब्लाउज कम कपड़े में बनता है, ध्यान रखना आपको। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका हिस्से को फिरा लेते हैं, ये ऐसे। पहले हमारी खुली साइड थी, अब हमारी बंद साइड आ गई है। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। देखियो, ये हमारा अगले हिस्से के कंधे निकले थे, पिछले हिस्से, अगले हिस्से की जहाँ चौड़ाई निकली थी, सॉरी, तो यहाँ अगले कंधे हैं, तो पिछले हिस्से के भी कंधे ही हम रखेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे देखियो, ये ध्यान रखना है आपको। जहाँ हमारा ये चेस्ट मिल जाए, कंधा वहीं छोड़ दो, और ये हिस्सा ऐसे के ऐसे रखेंगे। तो हम इसको ऐसे मिला लेते हैं, चुका तो इस पर शेप से दे के काट देते हैं हम इसको। ध्यान रखना, अगला हिस्से को हम 1 पॉइंट बाहर रखते हैं, और अगले हिस्सा अगर हमारे पास कम कपड़ा है तो देखो, छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। ये हो गया, इसको हम आधा इंच पीछे का हम छोटा रखते हैं, क्योंकि अगले हिस्से में हमारे चुन्नट आने के बावजूद हमारे कपड़े में सिकुड़न आ जाती है।
छोटा हो जाता है तो फिर हमें वो काटना पड़ता है। काटने की बजाय क्यों ना हम इसकी आधा इंच की लंबाई जो है हम आस्तीनों में एडजस्ट कर लें, तो हमें इसको ऐसे काटना होता है। तब आप इसको सिलाई करोगे तो ये छोटा बड़ा नहीं रहेगा, बिल्कुल बराबर आएगा फिटिंग देंगे तब हम। अब हम इसको ऐसे कर लेते हैं, लेकिन इसको ये धागा छोटा है ना हमारा, देखो ये इतना छोटा है, ये बिल्कुल फिट आएगा बाद में। तो अब हम इसको प्लेट के निशान लगा लेते हैं। ये हमारा गला जो है छोटा बनेगा, पीछे से 3 इंच का ही बनेगा, तो 3 इंच पे हमने ये निशान लगा लिया है। इसको एजिट काट लेते हैं। कंधे कैसमीन लॉन के जो गर्म कपड़े होते हैं उनके कंधे हमें थोड़े चौड़े लेने होते हैं ताकि खिंचाव ना आए। गार्डिगन भी पहनना होता है, नीचे का इनर भी पहनना होता है ऊपर का, और तो इसमें हमारा ब्लाउज में खिंचाई ना आए। तो बहनों ये तो हमारा ब्लाउज कट गया। अब हम इसको ऐसे बताते हैं, आस्तीनों के प्लेट इसको सीधा करने की बजाय उसको उल्टे पे निशान हम अच्छे तरह से लगाते हैं, क्योंकि सिलाई तो हमें उल्टे पे ही लगानी होती है। तो हम इसको ऐसे करके फिर हम इसकी लंबाई लेते हैं। सबसे पहले हम जो नीचे से लेते हैं 4 इंच का, क्योंकि 40 की छाती का ब्लाउज है चेस्ट का, तो हम ये लगाते हैं। और इस पॉइंट को यहाँ से रख के सीधा यहाँ से रख के, और अब हम इसको ऊपर से इसी की सीध में रखते हैं ऐसे करके। ये हमारे 11 इंच पे प्लेट लगेंगी, ये 11 इंच पे प्लेट लगा के, और हम इसको इसमें मिला देते हैं। ये हो गए। उसके बाद हम 2 इंच पे रख लेते हैं। देखिए ये 2 इंच पे हम यहाँ लगाते हैं, और 2 इंच पे हम यहाँ लगाते हैं। ये यहाँ मिलाते हैं, ये सीधा हो गया। और इसके बाद सीधा ले जाके आधा इंच का गैप यहाँ करके इधर को लगा देते हैं। तो बहनों ये हमारे ब्लाउज की प्लेट आपको लगी। नीचे भी निशान आप ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे पकड़ के ऐसे लगा सकते हो आप। और ये हमारे ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही खूबसूरत प्लेन फिटिंग आएगी। नीचे से हम ब्लाउज के ऐसे लगाते हैं, ऐसे। ये हमारी होगी। फिलहाल तो ये तो हमारी होगी कटिंग। अब हम आस्तीन पर चलते हैं। देखिए कितना सारा कपड़ा हमारा बच गया, ये 1 मीटर कपड़ा था। तो अब हम ये ऐसे करते हैं इसको। तो अब हम कपड़े की ये लेते हैं, कितना आस्तीन लेते हैं, कपड़ा हम इतना मोड़ेंगे जितनी हमारी चेस्ट थी। तो चेस्ट कितनी थी हमारी 40 की, तो हम 10 इंच कपड़ा भी मोड़ सकते हैं। 10 अगर हमारे पास नहीं है तो हम इसमें कोई भी प्लस का नहीं लेते, मार्जिन का हम बिल्कुल नहीं लेने के। इसमें 10 इंच ही कपड़ा ही हम इसको डालेंगे। ये हो गया हमारा 10 इंच। और यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे, और ये 3 इंच पर निशान लगाने के बाद इसको हम यहाँ 3 इंच पर लगाएंगे। ये हमारा 3 इंच हो गया, ये भी 3 इंच। और इसको अगर आपको गोलाई नहीं देनी आती है तो यूँ मिला के काटते हुए हम आपको कैंची के रूप से गोलाई देंगे। तो ये होगी हमारी 19 इंच की आस्तीन है। 19 में प्लस 1 इंच 20 इंच। तो देखिए बहनों हमारा 1 मीटर कपड़ा था, और इतना कपड़ा हमारा बच गया है इसमें। तो इस तरह से अगर आप ब्लाउज काटोगे तो आपके ब्लाउज की शेप ये 8 इंच है, तो ये हमें 1.5 इंच फालतू ले लिया है। और इसको हम ऐसे मिला देंगे। तो आप हमारे ब्लाउज आसान से आसान तरीका ध्यान रखना। मैंने पहले भी एक वीडियो डाल रखी है 2-3 ब्लाउज की कटिंग की, आधी आस्तीन की भी डाली है, अस्तर के भी डाली हैं। बहनों आप जाइए और हमारे ब्लाउज की अच्छी से अच्छी आसान से आसान कटाई देखिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कुछ पूछना है तो मेरा नंबर मिलेगा स्क्रीन पे, आप उसमें मेरा नंबर लेके आप कोई भी चीज़ पूछ सकते हो। आपको मैं हर चीज़ बताऊंगी बहनों। थोड़े से थोड़े कपड़े में भी मैं आपको आस्तीन कटिंग बताऊंगी। ये हो गया। अब देखिएगा ये हमारा इतना कपड़ा बच गया। देखिए 1 मीटर कपड़े में हमारा ये इतना सारा कपड़ा बच गया है। तो हमारी कटिंग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। ध्यान दें और ध्यान से सीखें। ये हमारी बड़ी पट्टी हो गई है इसकी, और इसमें से हम अपनी छोटी पट्टी काट लेंगे। हम आपको पट्टी काटने का भी तरीका बताते हैं। ये हम छोटी पट्टी का ही आपको तरीका बताते हैं। ये हमारी छोटी पट्टियाँ हो गई हैं। तो बहनों अब हमारी रहेगी गले की पट्टी हम रेब की लेते हैं। तो अब देखिए ये हमारी उरेब की पट्टी हम कैसे काटते हैं। ये कोने से हम ये मिलाते हैं। थोड़ा कपड़ा है ये हमारा, ताकि कपड़ा बर्बाद ना हो,
वो कोई भी कपड़ा, ये कैशमीन के जो कपड़े हैं ये बहुत काम आते हैं बच्चों के टोपे बनाने में, और भी काफ़ी देर में काम आते हैं। ये हम छोटी छोटी 1-1 इंच की पट्टी हमने काट ली, 1 से भी कम पट्टी है हमारी, क्योंकि ये पट्टी चौड़ी नहीं लगती, ज़्यादा चौड़ी पट्टी लगाओगे तो पाइपिंग मोटी हो जाएगी। और हो सकता है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पाइपिंग मोटी नहीं लगाना, तो खासकर तो ये पट्टियों की फिनिश पट्टी अंदर की पट्टी ही लगती है। तो मैंने ये 3 पट्टी ले ली है, ये हमारी ज़्यादा काफ़ी रहेंगी, गला ज़्यादा छोटा नहीं है इसका, आगे से 6 इंच का है, पीछे से 3 इंच का है। तो ये हमारी ये हो गई, देखिए उरेब की पट्टी। और ये हमारा इतना 5 इंच 6 इंच कपड़ा हमारा बच गया है लंबाई में। तो अगर इसमें कम कपड़ा भी होता, 1.25 मीटर भी होता, तो भी हमारी आस्तीनें अच्छी खासी बन जाती। तो बहनों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे कमेंट करके बताएं, आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। कोई भी ब्लाउज़ की कटिंग अगर आपने पूछनी है तो हमें ज़रूर से ज़रूर फ़ोन भी कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा हाजिर हैं। धन्यवाद।